पति विदेश था, पत्नी अकेली बेडरूम में सो रही थी कि अचानक वह नींद से जाग गई तो बूढ़े सास ससुर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई पड़ी। बहू अपने बेड से उठी और देखने गई तो 65 साल के ससुर 60 साल के सास के साथ प्यार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को लिपटे थे और दोनों रोमांस कर रहे थे। सास ससुर को रोमांस करते देख बहू पानी पानी हो गई और उसे भी प्यार करने की इच्छा जाग उठी, मगर वह करे तो किससे करे, क्योंकि पति विदेश था। पति को विदेश गए अभी 2 महीने ही हुआ था। ननद की शादी के बाद वह वापस विदेश चला गया था। फिर बहू करे तो किससे प्यार करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। घर के बाहर गौशाला बना था, उसमें एक नौकर रहता था। वह हष्ट पुष्ट और जवान था, मगर उम्र कुछ ज्यादा था, लगभग 50 साल का था, लेकिन वह हष्ट पुष्ट था। फिर वह सोची चलकर उसी से मिलती हूँ, क्योंकि ननद के शादी में वह मुझसे काफी हंसता और बोलता रहता था। बहू सास ससुर का 61-62 गेम प्रोग्राम को देखकर बेकाबू हो गई और चुपके से घर का मेन गेट खोलकर रात के 1 बजे वह घर के बाहर बने गौशाला में जा पहुंची। नौकर चारपाई पर लेटा सो रहा था। अब या उसे जगाए तो कैसे जगाए और कहे तो क्या कहे। फिर वह सोची कि इसका चादर उठाकर मैं इसके बगल लेट जाती हूँ और जब यह जागेगा तो प्यार करेगा। फिर वह चादर उठाई और नौकर के बगल चारपाई पर लेट गई और धीरे धीरे उसके पप्पू के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उसे चिपकने लगी। पप्पू के सिर पर हाथ फेरने से वह जाग गया और अपने पास औरत देखकर हैरान हो गया और पूछने लगा, कौन? तभी वह बोली, मैं मालिक की बहू हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और ननद के शादी में तुम मुझे प्यार भरी निगाहों से देखते थे तो मेरे पति घर पर थे और मेहमान भी थे, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। ऐसा कहते हुए वह नौकर को किस करने लगी। नौकर तो पहले से ही चाहता था मगर डरता था। मालिक के बहू के किस करते ही नौकर की जवानी फूटने लगी और नौकर ने उसे अपने बाहों में भर लिया और प्यार करना शुरू कर दिया। तभी दोनों प्यार करते करते इतने मदहोश हो गए कि दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित होने लगा। फिर नौकर ने मालकिन की जवान बहू को अपने घोड़े पर बिठाया और घुड़सवारी कराना शुरू कर दिया और सारी रात घुड़सवारी कराता रहा। अब बहू हर रात चुपके से सास ससुर के सोने के बाद नौकर से मिलने चली जाती, मगर दोनों के मिलने में एक बाधा आ गई। मालिक की बेटी की जो शादी हुई थी वह भी मायके आ गई और अपने भाभी के साथ ही सोने लगी। अब भाभी नौकर से 2 दिन नहीं मिल पाई। फिर एक रात वह ननद के सो जाने के बाद दबे पांव बेड से उठी और धीरे से फाटक खोलकर जाने लगी। तभी ननद जाग गई, क्योंकि वह भी पति की याद में कम सोती थी। जब वह देखी कि भाभी कहीं जा रही हैं, तो वह भी चुपके से भाभी के पीछे जाने लगी। नौकर गौशाला में लेटा था, उसकी भाभी गौशाला में गई और नौकर के चारपाई पर लेट गई। ननद छुपकर भाभी को देखने लगी। तभी नौकर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार करने लगा। प्यार करते करते एकाएक नौकर ने अपने घोड़े पर उसके भाभी को बिठाया और घुड़सवारी कराना शुरू कर दिया। भाभी घोड़े पर बैठकर मजे ले रही थी और घोड़ा इतना फास्ट दौड़ रहा था कि भाभी उस पर बैठकर उछल रही थी। ननद भाभी को नौकर के साथ घुड़सवारी करते देख उसके पति की याद सताने लगी, मगर वह भाभी को घुड़सवारी करते देख वह भी दीवानी हो गई और नौकर के फास्ट दौड़ने वाले घोड़े पर बैठने के लिए वह भी बेकाबू हो गई, मगर किसी तरह वह कंट्रोल करती रही। जब भाभी घुड़सवारी करके घोड़े से उतरी तो घर में जाने लगी। तभी ननद बोली, भाभी आज तो तुमने बहुत मजा लिया। भाभी ननद को देखकर और उसकी बात को सुनकर हैरान हो गई और बोली, किसी से मत कहना। तभी ननद बोली, भाभी मुझे भी घुड़सवारी करना है, मुझे घुड़सवारी करना अच्छा लगता है, क्या तुम्हारा नौकर मुझे भी घुड़सवारी कराएगा?
भाभी सोची अगर नहीं करने देती हूँ तो यह किसी से कह देगी, तो इसे भी घुड़सवारी करा दूं, फिर यह किसी से नहीं बताएगी। तभी भाभी बोली, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें नौकर से कहकर घुड़सवारी करा दूंगी। समय बीतता गया और जब दूसरा रात आया तो ननद भाभी दोनों नौकर के पास पहुंच गईं। नौकर दोनों को देखकर हैरान हो गया और पूछा, इन्हें क्यों ले आई? तो भाभी बोली, मेरी ननद भी घुड़सवारी करना चाहती है, तो इसे भी घुड़सवारी करा दो, क्योंकि यह अपने ससुराल से आई है तो इसे इसकी पति की याद सताती है। नौकर ने अपने घोड़े को तैयार किया और फिर ननद को घोड़े पर बिठाया और दौड़ाना शुरू कर दिया। भाभी देख रही थी कि ननद कितना मजा ले रही है। तभी वह बोली, रुक जाओ, मुझे भी घुड़सवारी करा दो, फिर हम दोनों चली जाएं। मगर ननद नौकर से बोली, घोड़ा मत रोकना, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में मैं तृप्त होने वाली हूँ, फिर भाभी को घुड़सवारी कराना। तभी नौकर अपना घोड़ा और फास्ट दौड़ाने लगा और ननद की आत्मा घुड़सवारी करके तृप्त हो गई। फिर उधर भाभी भी तैयार थी तो नौकर बोला, घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक गया है, इसे कुछ आराम कर लेने दो, तब तक हम दोनों प्यार करते हैं। फिर नौकर और भाभी प्यार करने लगे। प्यार करते करते उधर घोड़ा भी दौड़ने के लिए खड़ा हो गया। फिर नौकर ने भाभी को घोड़े पर बैठाया और घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में भाभी भी घुड़सवारी करके घोड़े से उतर पड़ी और ननद भाभी घर में चली गई। अब हर रात ननद और भाभी घुड़सवारी करने लगी। मगर एक रात घर का बूढ़ा मालिक जागा तो घर का मेन गेट खुला था, तो वह सोचने लगा कि इतनी रात को कैसे खुला है। फिर वह बहू को आवाज लगाने लगा, मगर वह जब घर में हो तब तो बोले। जब वह नहीं बोली तो वह देखने गया, बहू के बेडरूम में बहू और बेटी दोनों नहीं थी। फिर वह गेट के पास आया और बाहर निकलकर देखने लगा तो गौशाला में कुछ आवाज सुनाई दी। जब वह देखने गया तो अंदर कमरे में लाइट के उजाले में सब कुछ दिख गया। ऐसा सीन देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया, मगर करे तो क्या करे, क्योंकि वह नौकर से उम्रदार था। फिर वह बेटी और बहू को आवाज लगाया, तभी दोनों डर कर घर में भाग गईं। फिर सुबह होते ही मालिक ने नौकर को निकाल दिया और दामाद को बुलाकर बेटी को उसके ससुराल भेज दिया और बेटे को भी विदेश फोन किया और उससे बोला, बेटा अपने पत्नी को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि उसे पति की काफी जरूरत है। तभी बेटा पूछने लगा, आखिर क्या बात है पिताजी, क्या हुआ, कुछ तो बताइए। मगर वह कुछ नहीं बताया और वह यही बोला कि तुम जल्द ही घर आ जाओ और अपने पत्नी को साथ लेकर विदेश चले जाओ। फिर बेटा विदेश से घर आया और पत्नी को लेकर चला गया। इस प्रकार बूढ़े पिता ने सम्मान को बरकरार रखते हुए इज्जत बचा ली। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों को अपने घर न आने दें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। मेरा नाम लक्की है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। कहने के तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों घर थे, पर मुझे रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सकी थी। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को आखिर किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। फट भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम पूनम था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू सोनम ही रहती थी। मैडम जी बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं पहली नज़र में ही उनका दीवाना हो गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, पूनम जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको अपना माँ की तरह पूनम जी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा, आते आते बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। सोनम जी लहंगा और ब्लाउज पहन के बरसात में पानी में नहा रही थी और वह भी कपड़ों में उनका सुंदर और भी गजब दिख रहा था।
मेरे अंदर बहुत ही कुछ होने लगा था। यही वजह थी कि मैं देर तक सोनम जी को निहारता रहा गया। मैंने इससे पहले सोनम जी को नहीं देखा था। इतने करीब से उनको देखकर मेरा खून चाय की तरह उबल रहा था। मुझको सामने देखकर सोनम जी चौंकती हुई बोली, क्यों, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अटक में अपनी लाल लाल आंखों से सोनम जी के सौंदर्य का अमृत पी रहा था। मैंने डरते हुए पूनम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो डरते हुए मैंने उनके हाथ को पकड़ने लगा। फिर मैंने उनको गालों को चूम लिया और भय भी मेरे गालों को। सोनम जी ने कोई विरोध नहीं किया। बारिश में क्रिकेट के इस महासंग्राम में हम दोनों काफी देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों सन से एक दूसरे से नजरों तक नहीं मिला पा रहे थे और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैं कुछ देर के लिए सोचने लगा, मैंने एक क्या कर दिया। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जख्म पर मैंने डांका डाल दिया। मैं अपने सही सवालों से बहुत ज़्यादा उलझ गया। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि सोनम जी मेरे बाहों में आकर समा गई थी तो मैं क्या करता। सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल भी कहाँ रह जाता। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर सोनम जी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उन्हें अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। सोनम जी को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा और डर गया। वह बोली, लो चाय पी लो, पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर सोनम जी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में सोनम जी ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई। उन्हें मेरी पसंद सब्जी का पता चल गया था। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बकायदा लिस्ट सोनम जी ने बना रखी थी। एक गिलास भरकर दूध का गिलास मेरे लिए लाई। मैंने तुरंत अब दूध उठा लिया। फिर देखकर सोनम जी जोर से हंस पड़ी। उनकी सुरीली हंसी गानों में जैसे मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में सोनम जी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास टेबल पर रखकर वह भी पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी थी। मैं इतना भोला जो किसी स्त्री के मनोभाव को ना समझ पाता। मैं पूरा समझ गया कि सोनम जी को क्या चाहिए। उस रात हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले ही रहे। अगले दिन पूनम आंटी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। मुझे और सोनम जी को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद हम शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देश की भाषा जब देश की दूरियां तक लांग जाती हैं तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता है मैं सोनम जी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ ज़बरदस्ती सोफे लगा देता। उधर सोनम जी को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। वो भी मेरे साथ खूब क्रिकेट खेलने का आनंद लेती। पति की अनुपस्थिति में कोई युवा स्त्री जो सुख चाहती है, मैं वो सारी सुख सोनम जी को भर भर के